हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल हमारे व्रत कथा और त्यौहार में। आज मैं लक्ष्मी जी की कहानी लेकर आई हूँ। लक्ष्मी जी की इच्छा किसे नहीं होती और आज के टाइम में तो बिना लक्ष्मी जी के कोई काम ही पूरा नहीं हो सकता। लेकिन प्रतिदिन लक्ष्मी जी की कहानी सुनने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आऊंगी। घर आकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी है, अपने को क्या चाहिए, बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी। दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उनको खाने का न्योता दे दिया। घर आकर लड़की ने अपने बाप से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा, सहेली के जीमने पर घर संभाल कर जाइयो। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। उसने कहा, आ जाइयो। घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आई है, उदास क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर बाप ने कहा कि जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाइयो। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखे का हार चील उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले गई और 9 लखा हार डाल गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई। सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, दुसाला दे दे, मोहर दे और सारी सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी करी, रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बिठा सके, कोई भी नहीं बिठा सका। उसने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहू क्या सोचेगी, पड़ोसन क्या सोचेगी? लक्ष्मी जी की सहेली बपनी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने की वैसे उसने की। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हुई और घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं, चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहता सुनता हुकारा भरते सभी परिवार को देना, पीर में देना और ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, दरिद्रा दूर करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।